तुम लोगों ने ऑलरेडी टाइटल समझ लिया होगा दैट व्हाट इज दिस वीडियो गोइंग टू बी अबाउट। तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं तुम्हें अपनी कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, दैट मैं कैसे करता हूँ। अब ये वीडियो किस किस के लिए है? अगर तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, देन दिस वीडियो इज हाईली फॉर यू गाइस। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन जिसके पास ऑलरेडी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड वो अच्छी प्रॉफिटेबल है, बट उसको जो है एक और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, देन ये जो स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, दिस इज लिटरली गोइंग टू टेक 10 to 15 minutes अ डे, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स पे ट्रेड करना है, अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, वो एक्स्ट्रा 5 to 10 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। तो टोटल 20 मिनट के अंदर पर डे तुम्हें सिर्फ चार्ट को 20 मिनट्स देने हैं, एंड दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज ऑलरेडी रेडी फॉर यू गाइस। थर्ड, वो लोग जो कोई ऑफिस में जॉब करते हैं या और कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड उनको साथ साथ ट्रेडिंग करनी है, तो अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते या तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगती है, देन अगेन दिस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज फॉर यू गाइस। बट मेजोरिटी फॉर दोज गाइस जिनके पास ऑलरेडी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिनको बेसिक्स पता है, उनको सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि वो कम एफर्ट्स डालें एंड थोड़ा थोड़ा पैसा कंपाउंड होता रहे। तो चलो डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दो चीजें सिखाऊंगा, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। बिकॉज स्विंग के अंदर, हायर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स के लिए आई यूज अ सॉफ्टवेयर नेम द एज फाइंडर, तो मैं वो भी सब कुछ दिखाऊंगा। एंड टेक्निकल्स के लिए मैं सिर्फ दो चीजें यूज करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई डिमांड। अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई डिमांड एनालाइज करना अच्छे से नहीं आता, तो इसके लिए मैंने एक पूरा क्रैश कोर्स बना रखा है, उसको मैं ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो तुम लोग जाके वो भी चेकआउट कर लेना इससे पहले, बिकॉज वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर रिपीट होंगे। या फिर ये वीडियो देख लेना बहुत सिंपल में, क्योंकि बहुत क्विक वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी नहीं होगी। अगर तुम्हें क्लियर हो जाता है तो यहीं से समझ लेना, वरना आई वुड सजेस्ट पहले वो वीडियोस देखो, अच्छे से समझो, देन ये जो है तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन होगा, दैट्स इट। तो चलो अब मैं तुम्हें अपना सिस्टम समझाता हूँ। सबसे पहला पार्ट मेरे सिस्टम का है, विच इज दिस सॉफ्टवेयर नोन एज फाइंडर बाय A1 ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है मैं पहले तुम्हें ये बता दूं। सारे के ये एआई का यूज करके सारे फंडामेंटल्स को, तुम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो, ठीक है, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई, जॉब्स डेटा, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिकॉज इन रियलिटी फंडामेंटल्स इज व्हाट मूव्स द प्राइस। तुमने कभी भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है जब एनएफपी की न्यूज एक डायरेक्शन में आई है, वो पूरा ट्रेंड चेंज कर देती है फॉर गोल्ड या फॉर इंडाइसेस या कोई भी कॉमोडिटी या कोई भी जो तुम फॉरेक्स पे ट्रेड करते हो, डाउन ट्रेंड से वो सीधा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड सेकेंड थिंग, सेंटीमेंट। सेंटीमेंट के अंदर आता है सीओटी डेटा एंड क्राउड सेंटीमेंट, जो कि हो गया रिटेलर्स, जैसे कि तुम्हारे जैसे मेरे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी शेयर हो रखी है, तुम लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज सीओटी डेटा इज द रियल डेटा जिससे तुम ट्रैक कर सकते हो कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। मैं तुम्हें एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ प्रूफ। ये इस वीक का सीओटी डेटा है। इस वीक के अंदर स्मार्ट मनी जो है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, हेज फंड्स हैं, उन लोगों ने क्या बाय और क्या सेल किया इस महीने, इस वीक के अंदर। सॉरी, उन लोगों ने एसपीएक्स बाय किया, डाउ जोन्स को शॉर्ट किया, नास्डैक शॉर्ट किया, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी नास्डैक जो है एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, शिफ्ट हो चुका है स्ट्रक्चर। एंड देन गोल्ड को इन लोगों ने हल्का सा लॉन्ग किया। अभी जब इतने ज्यादा शॉर्ट्स आ रहे हैं गोल्ड के अंदर, तो हेज फंड्स उसको लॉन्ग करके बैठे हैं इस हफ्ते। ये ओवरऑल सेंटीमेंट होता है, दैट ओवरऑल क्या क्या पोजीशंस बिल्ड कर रखी है स्मार्ट मनी एंड हेज फंड्स ने। ये सब कुछ मैंने तुम्हें शेयर कर रखा है पहले वीडियोस में भी, तो तुम जाके वो चेकआउट कर रहे हैं, एक पूरी वीडियो है सीओटी के ऊपर। अब आते हैं दैट मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टॉप सेटअप्स है, इसको लोड ऑन दो, हो गया। टॉप सेटअप क्या करता है तुम लोग देख सकते हो, ट्रेंड, ईएमए इसका यूज करता है, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी फॉरेक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजनैलिटी क्या होता है, लास्ट 10 साल का एवरेज, कि लेट्स से जीबीपी सीएचएफ अभी पॉजिटिव है, तो लास्ट 10 साल के अंदर अप्रैल मंथ के अंदर जीबीपी सीएचएफ ने हर महीने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए ऑन एवरेज। बिकॉज फॉरेक्स पेयर जो है मीन रिवर्जन पे चलता है, तुम्हें पता है इन द लॉन्ग रन तुम कभी मंथली टाइम फ्रेम देखोगे मेजोरिटी फॉरेक्स पेयर्स का, वो हमेशा कंसोलिडेट करता है, दिस इज मीन रिवर्जन। तो इसी बेसिस के ऊपर सीजनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीओटी मैंने तुम्हें समझा दिया। क्राउड सेंटीमेंट इज रिटेल सेंटीमेंट, तुम्हारे और मेरे जैसे ट्रेडर्स, जैसे तुम्हें पता है रिटेलर्स आर मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, या दे आर मेजोरिटी ऑफ देम लूज मनी, तो हमें हमेशा उनके ऑपोजिट ट्रेड करना है। अब इन शॉर्ट, ये सब मैंने अपने क्रैश कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, जो फ्री है, यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी है, वो जाके देख लेना। इन शॉर्ट बताऊं तो मेरा पहला स्टेप होता है दैट मैं एक बायस फॉर्म करूं। ये सॉफ्टवेयर तुम्हें बायस देता है डायरेक्ट, तुम्हें चार्ट्स पे जाके बायस नहीं ढूंढनी फिर।
तुम सीधा चार्ट्स पे जाके अपनी ट्रेड लोगे अपने टेक्निकल्स के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे पे ऑलरेडी बायस है। 50% ऑफ योर ट्रेडिंग वर्क इज डन बाय दिस सॉफ्टवेयर। अब तुम यहाँ पे देखो जीबीपी सीएचएफ इज बुलिश, और अगर तुम्हें नहीं पता, मैं लास्ट 2 साल से सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट हैज मेड मी प्रॉफिटेबल। दिस इज नॉट समथिंग फेक। तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पे मेरा भी इंस्टा तो डिसेबल हो रखा है, बट पुराने वाला जो मेरा इंस्टा था एंड ऑल दैट, अगर तुम पहले से जानते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना यार। इनफैक्ट यू गाइज नो दैट दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग इन रियल लाइफ। और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ऑनलाइन जाके इसके रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब ये सब छोड़ के तुम्हें सिस्टम सिखाता हूँ। सबसे पहले जीबीपी सीएचएफ मैंने देखा यहाँ पे वेरी बुलिश है। मैं आ गया अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब मैं आ गया अपनी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मैं यहाँ पे देखूंगा जीबीपी सीएचएफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर बाइस देखूंगा बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। डेली टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ। मैं पहले लास्ट ईयर मैंने प्रॉप से सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करके $20,000 इन पे आउट्स निकाले थे। उसके अंदर आई यूज टू यूज द 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 आवर टाइम। अब मैं पर्सनल के ऊपर स्विंग करता हूँ, मैं प्रॉप्स में स्विंग नहीं कर रहा अभी। एंड प्रॉप्स में मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे पता लग जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड तो फिर ना प्रॉप्स के लिए, अगर तुम प्रॉप्स के लिए इसको यूज करोगे सिस्टम को, दिस इज वेरी गुड सिस्टम। तुम्हें बहुत इजीली 50 to 55% विन रेट मिल जाएगा विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। प्रॉप्स में मैं 1:2 ही तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर तुम स्विंग कर रहे हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही है एंड विन रेट भी सही रहेगा। प्रॉप्स में विन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ, अगर मैं प्रॉप्स के हिसाब से बताऊं, तो मैं 4 आवर के ऊपर सप्लाई डिमांड जोन ढूंढूंगा। जीबीपी सीएचएफ मैंने देख लिया बुलिश है, तो मैं सिर्फ बाय की डायरेक्शन में बाय करूंगा। यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन ये दिखता है। ठीक है, बट इस डिमांड जोन ने इस वाला जो हाई है, रिसेंट हाई, इसका अच्छे से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया है। तो दिस फॉर मी दिस इज अ वेरी वीक डिमांड जोन, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे लिए अब अच्छा डिमांड जोन कौन सा बनता है? दिस वन सबसे पहले, एंड देन द सेकंड वन इज दिस वन। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा एंड तब भी एज फाइंडर के ऊपर बायस बुलिश है, तो मैं सिंपली यहाँ से लॉन्ग्स लूंगा। ठीक है, एसएल इसके नीचे, टारगेटिंग मिनिमम 1:2। बट अगर मेरे को ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, अगर एज फाइंडर की तुम समझ लो बायस भी काफी ज्यादा बुलिश है, तो मैं ये हाइस को टारगेट कर सकता हूँ। दिस इज द 4 आवर स्विंग स्ट्रक्चर, दिस इज द 4 आवर सिस्टम जो मैं पिछले साल प्रॉप्स पे यूज करता था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके ना पर्सनल में क्या है, विन रेट इज हाई। 60-62% विन रेट आ जाता है, बट ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम होगी। जहां मेरे को पहले 10 से 12 ट्रेड एक महीने में मिलती थी लास्ट ईयर, अब मुझे मेरे स्विंग सिस्टम के ऊपर सिर्फ 5 या 6 ट्रेड्स मिलती हैं। तो स्विंग वो कम हो गई, बट ओवरऑल मैं रिस्क भी ज्यादा कर रहा हूँ अब, एंड मेरा विन रेट भी बेटर हो गया, बिकॉज अब मेरे को वो प्रॉप्स की टेंशन नहीं है कि मेरे को ए पे आउट हिट करना ही करना एंड ऑल दैट। पर्सनल में दिस इज द बेस्ट, बट इन प्रॉप्स 4 आवर इज द बेस्ट। एंड अगर तुम्हें सप्लाई डिमांड नहीं समझ आ रहा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, पहले पुरानी वीडियो देख के आओ, वापस से सप्लाई डिमांड के ऊपर 2 वीडियोस डाल रखी है, अच्छे से समझो, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना, बिकॉज तभी तुम्हें ये सब कुछ इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे लिए अभी कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली है जीबीपी एनजेडी। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, जीबीपी एनजेडी देखूंगा। ठीक है, मुझे जीबीपी एनजेडी पे भी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, बस एक ये जोन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, डेली डिमांड ये दिख रहा था, बट ये काफी ऊपर जा चुका है, तो 4 आवर में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। नहीं, 4 आवर में भी यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है जहाँ पे इम्बैलेंस हो, बिकॉज मेरे लिए कैंडल इम्बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रहने दूंगा मैं इस पेयर को भी अब। ठीक है, मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ इन शॉर्ट। अब मैं तुम्हें थोड़े शॉर्ट्स के एग्जांपल दे देता हूँ। यूरो यूएसडी, अगर मैं यूरो यूएसडी देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो दिस वन वाज अ सेलिंग जोन। ठीक है, बट ये ट्रेड रिवर्स हो गई एंड दिस वन वाज अ ब्रेक इवन। ये एक सेलिंग जोन था, अच्छा डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम पे। एनजेडी यूएसडी दिखा देता हूँ, बिकॉज एनजेडी यूएसडी तुम लोग यहाँ पे देखो, इट इज वेरी बियरिश। यहाँ पे मैं कौन से वो यूज करता हूँ जो भी 5 से ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज 5 से ज्यादा की रेटिंग बियरिश और बुलिश देती है। जो भी पेयर मैं हर दिन आके चेक करता हूँ, इट लिटरली टेक्स 5 मिनट्स। मैं आया यहाँ पे, मैंने पेयर्स चेक किए कि क्या बुलिश है क्या बियरिश है, गया चार्ट पे देखा, अगर कोई ट्रेड बन रही है तो मैं लिमिट ऑर्डर सेट कर देता हूँ, वरना नहीं। अब तुम यहाँ पे एनजेडी यूएसडी देख सकते हो, काफी टाइम से बियरिश है। ये मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेली सप्लाई जोन दिखा, एंड ये 4 आवर पे भी काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। अगर तुम ये देखोगे, मैंने यहीं पे अपना एंट्री लगाई। ठीक है, सप्लाई जोन इज इन शॉर्ट, सप्लाई समझाऊं तो बाय बिफोर द सेल, एंड डिमांड इज सेल बिफोर द बाय। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हल्की सी बाइंग बिफोर द बिग मूव टू द डाउन साइड। यहाँ पे मैंने अपनी लिमिट लगाई है, थोड़ी सी मिस हो गई, एंड मैं इसके अंदर टारगेट ये ऑपोजिट वीकली डिमांड जोन कर रहा हूँ। ये तुम लोग देख सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग वीकली डिमांड जोन है, बट अब प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, एंड यहाँ से हल्का सा पुल बैक्स आ सकते हैं, तो मैं अभी इसको ट्रेड करने का नहीं सोच रहा। अभी करंटली
कोई भी ट्रेड नहीं है मेरे लिए, बट जो मैंने अभी लास्ट मंथ में ट्रेड्स ली मैं तुम्हें सारी वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं, और इससे पहले ट्रेड्स दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, एज फाइंडर का अप्रैल जो ये मंथ है जो चल रहा है, दिस इज द देयर 4 ईयर एनिवर्सरी, सॉरी, एंड 4 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर तुम्हें, अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड यूज करोगे, यू विल गेट 60% ऑफ, विच इज लिटरली द हाइएस्ट इन द होल कम्युनिटी। और किसी का कोड यूज करके 60% ऑफ इसके ऊपर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसको जाके अभी यूज करो। मेरी कम्युनिटी में भी लोग हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके तुम उन लोगों से बात करके पूछ सकते हो उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। एंड मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, पर्सनली मैंने तो बहुत महंगा खरीदा था क्योंकि तब डिस्काउंट कोड था नहीं 2 साल पहले। तो मैंने उसको लिटरली 2 महीने में सारा पैसा रिकवर कर लिया था। अगर तुम लोग भी अभी ये चीज करोगे तो तुम भी इसको रिकवर कर लोगे। मैं तुम्हें अपने वर्ड्स दे रहा हूँ। अगर तुम नहीं कर पाते हो, अगर तुम ये टूल यूज करके, इसकी बायस यूज करके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, मैं पैसे रिफंड कर दूंगा। आई एम सेइंग दिस पब्लिकली। तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना अगर तुम टूल खरीदते हो, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या पहले मेरे से बात कर लो आके। मैं तुम्हें कंप्लीट ट्यूटोरियल दे दूंगा कि तुम कैसे इसको यूज कर सकते हो। मेरे डिस्कॉर्ड में और भी लोग हैं जिन्होंने यूज किया है, जिनके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने तो मेरा कोड भी यूज नहीं किया था, उस टाइम पे मेरा कोड था ही नहीं। स्टिल आई एम हेल्पिंग दोज गाइज एंड वो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। सेम थिंग कैन हैपन विद यू। मैं कोई यहाँ पे फेक ड्रीम सेल नहीं कर रहा है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। पेनी कमीशन जो होता है ना एफिलिएट का, बहुत पेनी है फॉर मी जो इससे आएगा, कुछ भी नहीं है। एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइज, क्योंकि पर्सनली इसने मेरी ट्रेडिंग को चेंज किया है, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ। मैं और कोई चीज, किसी चीज का प्रमोशन नहीं करता और किसी के साथ मैं एफिलिएट नहीं हूँ। दिस इज द ओनली थिंग, एंड मैं इंडिया का सिर्फ इकलौता एफिलिएट हूँ। तो यूज इट बिकॉज आई एम द रियल एग्जाम्पल जो अनप्रॉफिटेबल था एंड अब इसका यूज करके प्रॉफिटेबल हुआ है। पुरानी ट्रेड्स दिखाऊं तो अभी मेरी एक कल ही ट्रेड क्लोज हुई है, मिस्टेक कह लो तुम इसको, S&P 500, ठीक है। मैंने ये डिस्कॉर्ड पे भी शेयर की थी, एंड डिस्कॉर्ड के मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाली थी पब्लिकली कि मैं एक करेक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड एट दैट टाइम जो हमारा ये है टूल, इट वाज बियरिश ऑन SPX। तो यहाँ पे मैंने बस सिंपली 4 आवर के एक सप्लाई जोन से शॉर्ट किया था, एंड देन मैंने पूरा मूव यूज किया। मैंने यहाँ पे स्टॉप ट्रेल क्यों किया, इसका रीजन है दैट मैं इंडाइसिस एंड कमोडिटीज के अंदर अपने स्टॉप्स को ट्रेल करता हूँ। मैं अभी तुम्हें US ऑयल की भी ट्रेड दिखाऊंगा। फॉरेक्स पेयर्स के अंदर मैं ट्रेल नहीं करता, बट इंडाइसिस एंड कमोडिटीज में आई ट्रेल, क्योंकि वो लोग नेचुरली ट्रेंडिंग है। जब वो एक ट्रेंड डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में जाते रहते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो ये तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना के देता है इन द लॉन्ग रन। फॉरेक्स पेयर ज्यादा ट्रेंड नहीं करते, इसलिए मैं उसके अंदर फिक्स टारगेट यूज कर सकता हूँ, करता हूँ। बट अब तुम यहाँ पे देखो, मैंने पहली पोजीशन ली, ये अच्छी खासी 1:3 ऑलमोस्ट फ्लोट कर रही थी। उसके बाद मुझे क्या दिखता है ना, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड, आई डोंट नो, देयर इज सम इशू विद, ये एकदम से रिकनेक्ट हो गया एंड मेरी पुरानी पोजीशन उड़ गई। मेरी पुरानी पोजीशन वाज समवॉट अराउंड ओवर हियर, SL ये था, एंड आई वाज टारगेटिंग अगेन दोज लोज, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। एंड देन अब क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया इसको अबव दिस। मुझे लगा था यहाँ पे ही मेरे को 4 आवर का जो डिमांड दिखा था वो एक ये था, ठीक है, एंड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ब्रेक एंड रिजेक्ट था, तो मुझे लगा था यहाँ से मूव आएगा। मैंने जस्ट ऊपर ट्रेल किया, ये जस्ट मेरा SL खाता है, एंड अब ये नीचे की साइड जा रहा है। अगर मुझे आज में यहाँ पे वापस से इस जोन पे पुल बैक मिलता है, वापस से री एंट्री लूंगा। थोड़े से प्रॉफिट्स में ट्रेड क्लोज हो गई। ये पहला एग्जाम्पल हो गया मेरे लास्ट मंथ की ट्रेड का। अब एक US ऑयल की ट्रेड, ये मेरी कम्युनिटी में भी लोगों ने पकड़ी थी, मैंने ये ट्रेड खुद शेयर की थी, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने ये ट्रेड कहाँ पकड़ी थी। ये डेली डिमांड जोन है, ऑलराइट। आई कैप्चर्ड 1:16 ऑन दिस, एंड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। ये एक डेली डिमांड जोन था, क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड पे। अब यहाँ पे एज फाइंडर बुलिश था। अब जब यहाँ पे एज फाइंडर बुलिश था, मैंने सिंपली इस डेली डिमांड से एंट्री ली। माई स्टॉप लॉस वॉज जस्ट बिलो दिस डेली डिमांड जोन, एंड आई कॉट 1:16 ऑन दिस ट्रेड, ठीक है। मैं यहाँ पर कहीं पे ऑन द 4 आवर के ट्रेलिंग कैंडल पे आउट एग्जिट हो गया था सेम डे में, जब ये इतना बड़ा स्पाइक आया था, मंडे की ओपनिंग थी उसी के अंदर। उसके बाद मेरे से एक एंट्री मिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे था कि अब वॉर थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, जबकि एज फाइंडर वॉज बुलिश, मुझे स्टिक रहना था अपने प्लान पे कि एज फाइंडर बुलिश है तो मैं ट्रेड लूंगा। बट ऑयल जो है काफी सीजनल वाइज एंड न्यूज वाइज मूव करता है, मुझे था कि अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि अब शायद वॉर खत्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा लंबी चलेगी नहीं। तो आई मिस दिस ट्रेड, वरना तुम देखो ये डेली डिमांड है, एंड दिस इज इवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग 4 आवर डिमांड। ये वाला जो है यहाँ से एंट्री ली, इवन दिस इज अ गुड 4 आवर डिमांड, यहाँ से भी तुम एंट्री ले सकते थे। एंड अब एक ये 4 आवर का डिमांड बन रहा है, एंड मैं अगर अभी भी हम लोग बुलिश हैं एज फाइंडर पे, 5 की रेटिंग है, हम लोग 6 हो जाते हैं अगर तुम यहाँ देखते हो।
आज अगर शाम को ही अपडेट होते 6 हो गए नाइस, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा अगर ये 4 आवर की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो। नॉट ओनली दिस, जीबीपी यूएसडी की तुम्हें ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड थी। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा, नथिंग टू फेक, इसके अंदर मेरा एसएल लगा है ब्रोकर के अंदर विद 10, दिस वाज अ 1 पिप स्प्रेड और 2 पिप स्प्रेड, मेरा एसएल काट गया है रात को, ठीक है। एंड थोड़ा बुरा लगा बट इट इज फाइन, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, होता रहता है, अब इतने साल हो गए देखता रहता हूँ। एंड नॉट सिर्फ विनर्स नहीं आते, और जेपीवाई वाज अ लॉस। और जेपीवाई अगर तुम्हें मैं दिखाऊं, ये एक लॉस था, मैंने ट्रेड नहीं ली थी, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इट वॉज अ लॉस, बट क्योंकि मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर की थी तो आई एम टेकिंग इट एज अ लॉस। और एनजेडी यूएसडी मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिखा दी जो मिस हुई थी। एंड लिटरली दैट इज इट फॉर, मतलब आई वुड से फॉर दिस वीडियो। बट अगर तुम्हें एक और ट्रेड दिखा दूँ, दैट इज एक्सएजी यूएसडी, 4 आवर के ऊपर ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, यहाँ से मैं शॉर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर के ऊपर, बिकॉज एज फाइंडर वॉज बियरिश जब आई लास्ट चेक। अगर अभी भी ये बियरिश रहता तो मैं लूंगा नहीं। नाउ इट इज नॉट बियरिश, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रल आ गया, तो आई एम गोइंग टू अवॉइड दैट सेटअप। एंड ऑनेस्टली दिस इज हाउ आई ट्रेड, इट्स लिटरली दिस सिंपल। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, बायस ढूंढता हूँ, लिटरली 5 मिनट लगते हैं, अभी तो वीडियो लंबी हो गई क्योंकि समझा रहा हूँ तुम्हें प्रॉपर्ली, बट अगर रिकैप दूं, आया एज फाइंडर बायस, एंड दीज बायसेस आर वेरी एक्यूरेट, 70 to 80% ऑफ द टाइम प्राइस उसी डायरेक्शन में जाता है। तुम्हें सिर्फ अपने टेक्निकल्स अलाइन करने हैं। अगर तुम्हें सप्लाई डिमांड समझ नहीं आ रहा, तुम बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो यार, तुम उससे ही पैसा बना लोगे। एवरी सिंगल थिंग वर्क्स अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी डायरेक्शन सही है। हाँ, तो हो सकता है कि अगर यूरो यूएसडी भी नेगेटिव है, वो ऊपर आएगा, स्पाइक देगा, फिर नीचे जाएगा, फंडामेंटल्स टाइम लेते हैं प्ले आउट होने में। हो सकता है तुम एक एसएल खाओ, बहुत रेयरली होगा 2 एसएल खाओ सेम पेयर में, बट तीसरी ट्रेड प्रॉफिट में है। बट जब तक इट इज बियरिश आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट, एंड ऑब्वियसली टेक्निकल्स भी अलाइन करे उसके साथ। एंड यही मैंने अपनी मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो में समझाया टेक्निकल्स के बारे में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें 50-50 है। बट फॉर मी फंडामेंटल का जो 50% मिसिंग था आज से 2 साल पहले, इट हैज कंप्लीटली चेंज द गेम, एंड मैं कंसिस्टेंटली मंथली बेसिस पे पैसा बना रहा हूँ, स्विंग में भी इंट्राडे में भी। टेलीग्राम के ऊपर रिजल्ट्स आर अवेलेबल, जाके चेक कर लेना। कुछ भी डाउट हो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके तुम मुझसे पूछ लेना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं खड़ा हूँ। एंड यही है, मतलब लिटरली दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें चाहिए इस टूल का, वो भी मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, लाइक दिस ट्रेडिंग टूल मेड मी प्रॉफिटेबल करके वीडियो है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना तुम्हें खरीदना है नहीं खरीदना। मैं कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें बायस चाहिए, अगर तुम्हें ऐसे करना है, तुम 1 महीना 2 महीना टेस्ट आउट करो इसे खुद, मेरे डिस्कॉर्ड में आओ, मुझसे बायस मांगो, मैं तुम्हें बायस ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, खुद थोड़े टाइम के लिए दूंगा यार ऑब्वियसली। आओ खुद थोड़े टाइम टेस्ट करो और देखो डज इट रियली वर्क और नॉट, फिर अपना डिसीजन लेना। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगेन अगर खरीदोगे यूज कोड पार्थ फॉर 60% डिस्काउंट, because this is literally the best code and highest in this available industry, especially for you guys my Indian audience, क्योंकि डॉलर में थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है ये, बट स्टिल इट इज वर्थ इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तुम लोगों से, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।